चलिए पूछिए भाई, कौन सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई भाई, पूछिए सब लोग बताइए भाई। पूछना है। फोर एफ का 3 और 4f में 3 का फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में नहीं लिख के आता है, कोई बात नहीं। ये लिखा है y माइनस पी एक्स प्लस एक्स, y 4f में 3 का फर्स्ट पार्ट है, y माइनस का पी एक्स, और आगे लिखा हुआ है आपका प्लस एक्स माइनस y माइनस पी एक्स प्लस एक्स माइनस का y बाई पी और इक्वल टू a। चलिए ये लिखा हुआ है y माइनस पी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन पी इक्वल टू a। इसका निकालना है जनरल सोल्यूशन एंड सिंगुलर सोल्यूशन, दोनों चीज निकालनी है हम लोग को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जरा। तो इसको y की वैल्यू सिंगल टाइम है, y निकालो, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो y आ जाएगा पी एक्स और प्लस का y अपॉन पी और प्लस माइनस का हो जाएगा x। ठीक है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, उधर a प्लस, ये सब प्लस का था। फिर y की वैल्यू निकालते हो तो dy बाई डी एक्स कर देते हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स करोगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा p ऐसे ही x का 1। क्या हुआ? जनरल लेने से सिंगुलर बताए खाली, तो फिर जनरल से नहीं बता, फिर हम इंडिफरेंशियल इक्वेशन से बता रहे सिंगुलर, फिर क्योंकि जनरल सोल्यूशन फिर नहीं बता पाएंगे हम। चलो कोई बात नहीं, खाली सिंगुलर पूछ रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, फिर सिर्फ सिंगुलर सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन, चलो इसके लिए क्या करना होगा, सिंगुलर के लिए हम लोग को, ये आपको p के टर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है ये, तो देखो p का पूरे मल्टीप्लाई करिए, पी वाई माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस का पी एक्स माइनस का y इक्वल टू ए पी। पी वाई माइनस का पी स्क्वायर एक्स प्लस का पी एक्स माइनस का y इक्वल टू ए पी। ठीक है, तो पी स्क्वायर वाला पूरा है उधर भेज देना, तो पी स्क्वायर एक्स और ये उधर आपका लिखा है p, कॉमन बचेगा a, यहां से आ जाएगा माइनस का x, इधर जाके हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, और ये माइनस का y उधर जाके हो जाएगा प्लस का y। तो इट इज क्वाड्रेटिक इन p, यह आपका p में क्वाड्रेटिक है। जब ये p में क्वाड्रेटिक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे हम लोग। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का 4, a का मतलब है x और c का मतलब है y बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2ay और प्लस का हो जाएगा 2xy और माइनस का लिखा आखिरी में 4xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है, यहां से बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2ay और ये लिखा है आपका प्लस का माइनस का 2xy इक्वल टू 0, है ना, यही लिखा है आपका। तो ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, देखो यही बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, बिल्कुल ठीक है, माइनस का 2ay, नहीं ये प्लस का रहेगा, x माइनस का रहेगा, तीनों माइनस के हैं तो होल स्क्वायर तो बन ही नहीं पाएगा, फिर तो एक प्लस का होना चाहिए था। अच्छा बीच में एक कोई माइनस का कर देगा तो
तो ये अगर माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, नहीं ax भी माइनस का आएगा। चलो नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। तो फिर आपका यही आ जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन, यही आ जाना। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2ax, बस यही तो सिंगुलर सोल्यूशन आ जा रहा है। अब सेटिस्फाई कराना मेन काम है। बिल्कुल ठीक है, यही आ रहा है सिंगुलर सोल्यूशन। अब देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तो पता हो गया आंसर से, एग्जाम में थोड़ी आंसर से पता होगा। अब इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए इससे p निकाल लो पहले जरा, इससे p निकाल लेना जरा। जब इससे p निकालोगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y dy बाई dx, ये इसका 0, 2x का हो जाएगा 2a, 2a ऐसे, y का हो जाएगा dy बाई dx, और यहां पर हो जाएगा x ऐसे, y का dy बाई dx, और माइनस का 2y ऐसे, x का 1 0। तो ये तो आपका p ये सब p हो गया, इसको इरेज कर रहे हैं। 2 पूरे में से कॉमन होके हट गया, 2 पूरे में से कॉमन होके कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो जाएगा जाकर के कितना, ये हो जाएगा x, ये प्लस का लिखा है py, x प्लस का py माइनस का a माइनस का ap, और ये लिखा है माइनस का xp, और ये लिखा है माइनस का y इक्वल टू 0, ये चीज लिखा है। तो ये आपका बन जाएगा पूरे में xp, ये लिखा आपका, थोड़ा सा देखो जरा सा, देखने जरा सा, थोड़ा सा ये सेट कर लो, यही बनना चाहिए कुछ। ये हो गया y, ये लिखा है x माइनस xp, एक साथ कर लो जरा, और ये माइनस का y है तो कोई बात नहीं, इसको कुछ मत करो भाई, x माइनस xp, ये एक साथ कर लिया हम लोगों ने, x माइनस xp की वैल्यू ये हो गई, और ये माइनस का a, चलो ये भी आप एक साथ कर लो जरा, माइनस का a, ये भी एक साथ कर लो। और क्या बचा, अब बचा आपका py, वो वहां पर नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ बचा आपका py बचा, ये भी एक साथ कर लिया हम लोगों ने। माइनस का ap बचा, वो भी नहीं है हमारे पास, और ये माइनस का y बचा, वो भी हमारे पास नहीं है, इक्वल टू 0। तो यही से आगे भाई, x माइनस px माइनस a, ये हो जाएगा py माइनस ap माइनस का y, तो हो जाएगा x माइनस का px माइनस का a इक्वल टू py प्लस का ap माइनस का py माइनस का py प्लस ap प्लस का y, ये आ जा रहा है। तो जब ये ऊपर यहाँ पर रख देंगे हम लोग, जरा सा क्या आ जाएगा देखना, पहले इसको उठा के इधर ले लो जरा, ये आ जाएगा py, ये उसको ठीक से लिख लो जरा, इस इक्वेशन को, इसको ठीक से लिख लो जरा सा। ये लिखा आपका x माइनस xp बाई px, और ये लिखा आपका a इधर ले आना, माइनस का a, और बाकी क्या बचा आपका, बाकी जो बचा हुआ है ये बचा है y, और माइनस का y अपॉन p इक्वल टू 0। चलो इसको अब ये 1 मान लो, इसके LHS में रखेंगे वैल्यू, RHS मैच कर जाना चाहिए। चलो पुट इन 1, तो जब पुट इन 1 करेंगे तो ये लिखा है माइनस का py और प्लस का ap प्लस का y, और ये लिखा है प्लस का y माइनस का y अपॉन p इक्वल टू 0। ये चीज लिखी हुई है, और कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा मेरे ख्याल से, py, और ये लिखा आपका y बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सेटिस्फाई वाली प्रॉब्लम कर रही, क्रिएट हो रही है। अगर जनरल सोल्यूशन से करते तो क्या होता, जनरल सोल्यूशन से करेंगे तो क्या होगा, वो शायद ज्यादा इजी होगा मेरे ख्याल से। जनरल सोल्यूशन से अगर ये निकालेंगे हम लोग यही चीज, तो देखते हैं जरा सा, तो इससे तो नहीं बन पा रहा है।
इससे तो हो नहीं पा रहा है, दिक्कत हो रही भाई, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। जनरल सॉल्यूशन जैसे आपने निकाल लिया, चलो ये जो क्वेश्चन था आपका 3 का फर्स्ट, ये लिखा y माइनस का पी एक्स प्लस का x माइनस वाई अपॉन पी और इक्वल टू ए, y माइनस पी एक्स प्लस ए। चलो जनरल सोल्यूशन इसका कितना है, हम जनरल सोल्यूशन से कोशिश कर रहे करने की, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। ये लिखा आपका एक्स सी स्क्वायर और प्लस का लिखा है सी ए माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस लिखा है वाई इक्वल टू 0। ये लिखा आपका एक्स सी स्क्वायर प्लस का सी ए माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। अरे उससे क्या मतलब है, बात तो वही है, बात तो वही है भाई। आखिर में सॉल्व करने बाद जो जनरल सोल्यूशन आता है उसको रखते तो इसी में है ना, इससे क्या फायदा है, इससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इससे अगर P निकाल लेते तो क्या बनता, जरा सा देखते हैं, जरा से कोई अगर इससे P निकाल लेते, ये लिखा है 2xy है ना, और इक्वल टू लिखा था 0। चलो ये लिखा था 2x dy बाई डी एक्स और माइनस का 2y x का 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना लिखा हुआ था, ये 2 पूरे में चला गया था, ये लिखा था x और ये लिखा आपका py और यहाँ लिखा है आपका a और ये लिखा है आपका ap और ये लिखा है आपका माइनस का ये लिखा है आपका dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया आपका dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया p, तो ये लिखा है px और यहाँ पर हो गया माइनस का y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से p आपका कितना आ जाएगा, कॉमन लेंगे हम लोग तो हो जाएगा y माइनस a माइनस x और ये कितना लिखा हुआ आपका p कॉमन आ गया, बाकी जो बचा है पूरा उधर भेज देना जरा। ये a प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, y भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x माइनस का हो गया उधर जाके, a प्लस का हो गया, y प्लस का हो गया, ये तो हो जाएगा p कॉमन y माइनस का a माइनस x। तो p आपका कितना हो जाएगा, p हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा आपका माइनस का a माइनस का x प्लस का y, ये हो जाएगा, ये आपका p हो गया है। अब इसको p को उठा के जो ऊपर रख देंगे हम लोग, क्योंकि इससे तो कुछ बन भी नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ जो हम लोग बना ले, इससे तो कुछ बन भी नहीं पा रहा है, ये p की वैल्यू हम लोग ऊपर उठा के रख दे रहे। तो एक काम कर ले रहे, तो आपका पास ये जो लिखा हुआ था आपके पास इक्वेशन आई हुई थी, ये आई थी पीछे, ये आई थी पी वाई माइनस का पी स्क्वायर एक्स और ये लिखा था पी एक्स और ये लिखा था माइनस का वाई इक्वल टू ए पी। तो ये हो जाए, ये था आपका पी स्क्वायर एक्स हो गया तो जाके प्लस का और यहाँ पर एक्स कॉमन आया था, यहाँ से बचा था ए माइनस का एक्स माइनस का वाई और इधर क्या लिखा था, उधर लिखा था प्लस का वाई इक्वल टू 0। ये लिखी थी इक्वेशन, इसमें पी की और सॉरी इनटू में पी, ये पी कॉमन आया था भाई, क्या कर दिया हमने, पी कॉमन आया था, बचेगा ए, ये आया माइनस का एक्स, ये गया माइनस का वाई और ये लिखा माइनस वाई उधर गया प्लस का वाई। अब पी की वैल्यू जरा निकाल, पी की वैल्यू जो निकली वो यहाँ रख के देख लो, शायद मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए, क्यों दीपक इससे किया था वैल्यू रख के, ऐसे आया था। इससे नहीं किया, हमें लग रहा है जहाँ तक ये आ जाएगा लग रहा है। चलो ट्राई कर लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है हालांकि। तो ये आपका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ए माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, तो ये भी लिखा है ए प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और ये लिखा है ए प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और ये लिखा है पी की वैल्यू फिर रख दोगे, पी की वैल्यू फिर यही ए माइनस एक्स पी की वैल्यू और इंटू एक्स और फिर पी की वैल्यू रख दोगे तो हो जाएगा ए माइनस एक्स और ये लिखा है आपका प्लस का वाई और अपॉन में लिखा है माइनस का ए माइनस एक्स और ये लिखा है प्लस का वाई और ये लिखा है ए माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई। चलो इक्वल टू में 0 है, अभी 0 लिख दे रहे, 0 बराबर 0 आ जाना चाहिए। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ए प्लस माइनस जब कॉमन लोगे, नहीं कितना लिखा है माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स और ये लिखा है, ये चीज लिखी है आपकी माइनस ए माइनस एक्स, इन दोनों में है नहीं, कोई बात नहीं, दोनों माइनस की कोई फायदा नहीं होगा इससे, चलो कोई बात नहीं। तो फिर आप इसको क्या करना, अब इसकी कैलकुलेशन करना, देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है ये, पूरे में इसका मल्टीप्लाई कर देना होल स्क्वायर वाले का और फिर ये पूरा मल्टीप्लाई करके देखना और शायद मेरे ख्याल तो हो सकता है ये कोई बन जाए,
अगर ये बन जाए तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर देना, जहां तक आपका आ जाएगा। ट्राई करना, 90% उम्मीद है कि आ जाएगा, 100 जहां तक आ जाएगा आराम से आ जाएगा। फिर ये पूरा इसको पूरे में इसका मल्टीप्लाई करके फिर होल स्क्वायर बार खोल के मल्टीप्लाई करोगे, अगर कहीं ये बन रहा हो तो इसकी जगह 0 रख देना, मेरे ख्याल से यही बन जाएगा, शायद ये यही बन जाएगा पूरा सॉल्व करके। और जब ये बन जाएगा तो इसकी जगह पूरा ये 0 रख देना, ये बन जाएगा जहां तक वो सॉल्व करके, तो इसकी जगह पूरे में 0 रख देना, जहां तक आ जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, करेंगे बहुत टाइम चला जाएगा। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? ऋषभ सब हो गए? क्या हुआ? कौन सा? टू के बी का सिंगुलर सोल्यूशन। अच्छा देख रहे जरा, मैं इंक फिल कर ले। चलिए, 2 के बी का सिंगुलर सॉल्यूशन, 4f में 2 का बी, तो 2 का बी आपका ये लिखा हुआ है, चलो भाई 4f में 2 का बी है 8p क्यूब x इक्वल टू y 12p स्क्वायर माइनस 9। 8p क्यूब x इक्वल टू y टाइम्स 12p स्क्वायर माइनस 9। चलिए करते हैं हम लोग जरा, इसको एक काम करें, सबको उठा के एक तरफ लेना जरा। ये लिखा है 8p क्यूब x, इसको इधर ले लेना 12yp स्क्वायर और प्लस का 9y इक्वल टू 0। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपका हो जाएगा इतना। फिर ये क्या हो जाएगा, चलो इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है हम लोग को, अगर क्योंकि ये p में क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इन p, ये p में क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसका मेथड क्या था भाई, इसको लेट कर लेना f बराबर मान लेना, पूरे को 0 के बराबर बना ही लिया है। जब 0 के बराबर बना लेना तो उसको मान लेना आप f। जीरो के बराबर जब मान लेना तो मान लेना f। अब डेल f बाई डेल p निकालिए आप, तो ये आपका कितना हो जाएगा, p के रिस्पेक्ट में पार्शियली हो रहा है, यानी x और y कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ p के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो 8 त्रिक 24 p स्क्वायर x, p स्क्वायर का 2p, 12 दूनी 24 yp, और यहाँ p नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो ये डेल f बाई डेल p को 0 कर देंगे हम लोग यहाँ पर से। फिर क्या करते हैं, डेल f बाई डेल p को 0 कर देते हैं, इससे p निकल आता है, p की वैल्यू ऊपर रख देंगे, आ जाना चाहिए, देखते हैं जरा सा। चलो तो ये आपका आ गया 24p स्क्वायर x माइनस का 24yp इक्वल टू 0। तो 24 कॉमन p कॉमन, 24 कॉमन p कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ से px, यहाँ से बचेगा आपका 24p कॉमन, बचेगा y इक्वल टू 0। तो p आपका एक बार यहाँ से p 0 आएगा और यहाँ से p आएगा y अपॉन x आएगा। बात आती है अगर आपने p 0 रखा, अगर आपने p 0 रख दिया तो फिर क्या होगा भाई, जब आप अगर यहाँ पर से p 0 रखेंगे आप, अगर आप, तो यहाँ पर आएगा y बराबर 0। अगर p 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो और y बराबर p बराबर 0, y बराबर आपका 0 आएगा, तो ये भी तो सिंगुलर सॉल्यूशन हो रहा है आपका। अगर यहाँ से p बराबर 0 रखा तो y आ जाएगा 0, यही तो रखते थे हम लोग, तो y बराबर 0 भी तो सिंगुलर सॉल्यूशन है, उन्होंने नहीं दिया क्या, सेटिस्फाई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन देना चाहिए मेरे ख्याल से, वो भी आएगा सिंगुलर। अच्छा ये y बराबर 0 भी सिंगुलर आना चाहिए। अच्छा p बराबर y बाई एक्स रखेंगे, अगर y बराबर x रखेंगे इन इक्वेशन 1 में, अगर y बराबर x रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8
वाई अपॉन एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स और माइनस 12 वाई पी स्क्वायर का मतलब है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई ऐसे ही पी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये प्लस का लिखा है 9y और ये लिखा है क्या इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8y क्यूब और अपॉन एक्स स्क्वायर 12y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 9y इक्वल टू 0। 12 में 8 जब देंगे 4, ये सेम चीज है ना, सेम टर्म लिखे ना, माइनस का 4y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का लिखा है 9y इक्वल टू 0। इसके बाद हम यहाँ साइड में कर दे रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, पूरे में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना, पूरे में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना और साथ में y कॉमन ले लेना इसमें से, y भी कॉमन ले लेना इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा y भी कॉमन ले लेना यहाँ से, तो आ जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस का 4y स्क्वायर और इक्वल टू 0। एक तो y बराबर 0 आएगा और दूसरा लोगे आप, और वैसे भी हमने कहा ये चलो कोई बात नहीं ठीक है, वो वही चीज आ रही है वापस लौट के, और एक बार क्या लोगे 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब ये लोगे तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 4y और 3x माइनस का 4y इक्वल टू 0। तो एक आपका यहाँ से बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 और दूसरा बनेगा आपका 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इस तरह से बन जाएगा। 2x से लिखा हुआ है उल्टा हो गया क्या, भाई 9x स्क्वायर x के साथ 3 रहेगा, हमें लग रहा है इनका y के साथ 3 है, लो इनका पहले उल्टा हो गया है, y के साथ 3 है पहले उल्टा आ रहा है भाई। 12 में 8 गए बच्चे 4, सब कुछ ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करी हम लोगों ने। p इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखा है, यहाँ पर वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब हो गया इंटू एक्स और यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, लिखा है 9y। ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 12 वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 9, 12 में से 8 गए माइनस 4, ये अपने एक्स स्क्वायर, ये लिखा आपका माइनस का 4y स्क्वायर, पूरे में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले कर दिया तो और y कॉमन ले लिया, जब y कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 4y स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा y कॉमन लेंगे 9x स्क्वायर y 0, अरे ये तो 2y रहेगा, सॉरी ये तो 2y रहेगा, वो तो गड़बड़ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो उसमें अलग चीज आ रही है, 2x 3y प्लस 2x आ रहा है, उल्टा आ रहा है, वो गड़बड़ है, हमें लग रहा है गड़बड़ है भाई, हम चेक कर रहे थे तो गड़बड़ है वो उनका, वहां पर एक बार ये 0 लोगे एक बार ये 0 लोगे, इतना लिखो भाई, बहुत ज्यादा जगह घिसपिच हो गया है। ठीक है चलिए, तो इसमें जो कौन सा होगा, देखो एक एक उठा रहे हम, जब y बराबर 0 लोगे तो p भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब y बराबर 0 लोगे तो p आपका 0 हो जाएगा, तो ये इसमें रख दोगे, y बराबर 0 p बराबर 0, इससे सेटिस्फाई करेक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा उठाओगे 3x प्लस 2y बराबर जब 0 लोगे ये सेटिस्फाई करेक्ट करेगा, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छे कर लो, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, ये जब ये 0 लोगे तो ये आपका 3 और यहाँ पर 2 डिवाइड बाई dx हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू हो जाएगा -3/2 और p की वैल्यू हो जाएगी -3/2 और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना, तो माइनस का 3/2x, y यही तो आएगा ना, -3/2x रख देना जरा ऊपर, p की वैल्यू 8 ऐसे ही पुट इन 1, सेटिस्फाई करना चेक कर रहे हैं हम लोग, इक्वल ये आ जाएगा 8 और ये p का क्यूब यानी कितना आ जाएगा माइनस का p का क्यूब का मतलब हो गया 9 3 3 27 2 का क्यूब 8,
और ये लिखा आपका x ऐसे ही रहेगा, और फिर ये लिखा 12, सॉरी माइनस का 12, और y की वैल्यू लिखी है माइनस का 3/2x, और ये p स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 3 3 9, 2 दूनी 4, और ये लिखा आपका 9, y की वैल्यू है आपकी माइनस का 3/2x। ठीक है, ये रख दिया हम लोगों ने इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 8 से 8 कैंसिल, माइनस का 27x, और ये आपका हो गया है 4 3 12, और ये हो गया आपका 3 3 का 9, 9 9 81, प्लस का 81 81, और बाई 2x, 9 9 81 81/2x, ये हो गया आएगा 9 3 27 बटे 2x, और ये आपका हो जाएगा 81 में 27 जाएंगे, बचेगा 54, 54 बटे 2x, ये 27, बिल्कुल ठीक है, हो गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, 0 बराबर 0 ये दे रहा है, तो ये तो आपका सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरा वाला ये आपको ऐसे ही खुद चेक करना है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। बुक में उन्होंने अधूरा लिखा हुआ है, y बराबर 0 भी सिंगुलर सोल्यूशन हो रहा है। अब उन्होंने क्यों छोड़ा है वो बता नहीं सकते भाई, उन्होंने सिर्फ खाली एक ही सिंगुलर सोल्यूशन दिया हुआ है, वो जो कि ये आपका ये वाला सिर्फ दिया है 3y + 2x बराबर 0, y बराबर 0 उन्होंने नहीं लिखा है। अब क्यों नहीं लिखा है भाई वही जाने, बाकी ये वाला और आप चेक कर लेना, बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा सिंगुलर सोल्यूशन ये, और बताइए। फोर का जे पी क्यू प्लस का पी एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0। चलो भाई, 4 का जे लिखा हुआ आपका 4f में 4 का जे, 4f चल रही है ये, 4f में 4 का जे, ये लिखा आपका पी क्यूब प्लस का पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो चलिए क्या करना है मांडवी, दोनों चीज निकालनी, सिंगुलर एंड जनरल दोनों। अच्छा ठीक, हाँ ये तो क्लैरेट फॉर्म है, बिल्कुल सही पहचान लिया, वेरी गुड। तो y इक्वल टू लिखा है, सॉरी p, अच्छा पी क्यू प्लस पी एक्स माइनस वाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं है p में, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इन p, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इन p, क्योंकि ये p में क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको एक तरफ लेके 0 बना लेंगे, जो कि इस बार बना हुआ है, और फिर ये बाकी पार्ट जो है उसको हम लोग f मान लेंगे, फिर f इसका p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर, p का 1 हो जाएगा x, और फिर क्या करना होता है del f बाई del p बराबर 0, 3p स्क्वायर बराबर प्लस का x इक्वल टू 0, ये चीज हो जाएगी आपकी। तो इससे आपका क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पी क्यू माइनस पी एक्स है, हाँ मेरी बुक में तो प्लस है, और प्लस गलत है, प्लस हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये आ ही रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है पी, नहीं वो माइनस ही होना चाहिए, वो गलत लिखा है पी। क्या वो कौन सी बुक में माइनस लिखा है, हमने जो बुक भेजी पीडीएफ फॉर्म में वो माइनस लिखा उसमें, अच्छा लेकिन लेकिन एक बार प्लस लिखा है, तुम प्लस से पहले ट्राई कर रहे, देखते हैं जरा सा, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस से ही ट्राई कर रहे, रुक जाना जरा, प्लस से ही ट्राई कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में आप प्लस लिखा हुआ बुक में, तो मानवी धोखे से माइनस लिख देता क्या, आ जाएगा प्लस से, तो पी इससे आ जाएगा, इससे पी जब निकालना तो एक बात बता दे, थोड़ा तुम करके थोड़ा दिखा दे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो पी ना निकालना, अंडर रूट मत लेना, या अंडर रूट मत लेना, वरना अंडर रूट के अंदर दिक्कत करेगा, तो एक काम करना, पी स्क्वायर ये हो गया, अच्छा दोनों तरफ पावर जरा 4 भी कर देना, जब पावर 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा, चलो रखे रहो जरा से इसको, मान लें नंबर 2। अब एक काम करना, ये जो इक्वेशन 1 जो है आपकी, जो इक्वेशन 1 है उसमें से यहाँ से इन दोनों टर्म में से पी कॉमन ले लेना, ये आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा पी स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स,
माइनस वाई उधर गया प्लस का वाई, ठीक है। अच्छा, अब दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर देना, यहां दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, ऐसे हो जाएगा। अब वैल्यू रखो, पी स्क्वायर की वैल्यू कौन है, नहीं नहीं अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो जाएगा ऐसे, अब ये वैल्यू थोड़ी एग्जिस्ट करेगी, हाँ तो ये इस वजह से नहीं कर रहे हम लोग। पी स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक्स बाई थ्री, यहाँ भी पी स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक्स बाई थ्री और प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स बाई थ्री, ये लिखा आपका 2/3x, ठीक है। 3x में से x गया बचा 2x, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4 4 और ये x का हो जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का 27 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आ रहा होगा। और बाकी सेटिस्फाई कराना है वो आपका काम है, इसको डिफरेंशिएट करके p निकाल लेना, यही आ रहा ना, इसको सेटिस्फाई कराना है, मालूम है ना कैसे, इसको डिफरेंशिएट करके p निकाल लेना और फिर यहाँ पर रख देना p की वैल्यू और y की वैल्यू और p की वैल्यू दोनों यहाँ रख देना, y निकाल ही लोगे यहाँ से, इसको उधर बैठ के ऐसे निकाल लोगे y, ठीक है। y की वैल्यू p की वैल्यू निकाल लेना, सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए और बताइए कौन सा पूछना है। और लोग बताइए, नहीं पूछना है कोई बात नहीं। अब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा चलिए करते हैं जरा हम, हाँ तो सिर्फ जनरल सोल्यूशन पूछा है, देखिए इसमें सिंगुलर पूछा ही नहीं है सिंगुलर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, इसलिए उन्होंने पूछा ही नहीं है, सिर्फ जनरल है, आंसर भी सिर्फ जनरल का दिए हैं वो। चलिए और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन एक, किसी का कोई क्वेश्चन दो, किसी का कोई क्वेश्चन तीन, ठीक है भाई काम खत्म। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं सिमिलर सोल्यूशन के, ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन दिख रहे थे हमको, तो आपने देखा होगा बुक में। चलिए तो ये जो है आपका चलो ये आपका लिखा हुआ है 1.2 चैप्टर है ये, हमारी जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसका 1.2 चैप्टर है ये। और क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है द सिंगुलर सॉल्यूशन, यह आपका जून 2015 का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज, कह रहा सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन ए है एक्स साइन एक्स, ऑप्शन बी है वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, और ऑप्शन सी है वाई इक्वल टू एक्स, ऑप्शन डी है वाई इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है। ये चीज लिखी है आपकी कौन नहीं है आज, वाणवी प्रतिभा समीक्षा ऋषभ, हाँ नहीं जितने लोग आते हैं उतने लोग हैं। तो चलिए भाई, तो आपको मालूम है, पहले तो वाई डैश का मतलब जानते हो ना, वाई डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स का मतलब होता है p, तो यहाँ पर p लिख देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, यही तो हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स पी माइनस का वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर खोल दोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 पी एक्स वाई, इधर लिखा है एक्स की पावर 4। और चलो अच्छा इसको ऐसे रहने दो, इसका क्या काम है, नहीं नहीं कर लो
ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये लिखा आपका पहले p स्क्वायर वाला, फिर ये लिखा आपका p वाला, ये फिर लिखा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपका क्योंकि p के टर्म में क्वाड्रेटिक है इसलिए आप क्या करोगे, चलो जल्दी से करके बताओ क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप ही बताइए जरा करके इसको जल्दी से, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, चेक करिए जल्दी बताइए। निकालिए भाई, आई एम वेटिंग। और लोग बताइए। सबका आया, y बराबर एक्स ही है, दिस इज द राइट ऑप्शन। बाकी लोग बताइए। ठीक है, और सेटिस्फाई भी कर रहा है। जब y बराबर एक्स लोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा, यानी p बराबर 1, y बराबर एक्स, p बराबर 1 इसमें रखोगे सेटिस्फाई भी करेगा, तो सोचना ही नहीं है, कोई दिक्कत, सेटिस्फाई भी कर रहा है। और लोग बताइए, कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन आ गया, देखिए एग्जाम में कभी कभी कितना इजी आ जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2-3 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, याला 3 नंबर फ्री के। पढ़ाना पड़ता है पूरा 4 चैप्टर, लेकिन मेन जो पार्ट है वो सिंगुलर सॉल्यूशन ही आता है। लेकिन भाई आ कुछ भी सकता है, सिलेबस में सब है, इसलिए छोड़ नहीं सकते हम लोग। अभी ओडी पूरी हो जाएगी, फिर गेट और जैम के भी सब लगवा डालेंगे, जिसमें कि एकदम बढ़िया से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाए, पूरी ओडी पूरी हो जाए। क्योंकि ये चैप्टर वाइज है हमारे पास नेट वाले, बाकी जो गेट वगैरह है वो चैप्टर वाइज है नहीं, तो वो पूरी ओडी पूरी होने के बाद ही लगवा पाएंगे। गेट के लिए भी बुक हमने नहीं भेजी आपको, तो अब की बार ओडी जब पूरी हो जाएगी तो हम आपको गेट की फिर भेजेंगे, क्योंकि गेट जो चैप्टर वाइज नहीं है मेरे पास, तो चैप्टर वाइज ना होने की वजह से फिर दिक्कत होती है। तो फिर जब पूरा हो जाएगा तभी आप कर सकते हो, तो ओडी पूरी हो जाएगी तो फिर आप आराम से कर लेना। चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा सिंगुलर पॉइंट का है। अरे सिंगुलर पॉइंट के लिए आपको एक बात बता दे भाई जरा सा, चलो अब आ गया है तो लिख ही लो जरा सा भाई। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, एक आपको इक्वेशन दी है, सुनना जरा सा, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं, सिंगुलर पॉइंट है, वो थोड़ा अलग है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये थोड़ी अलग है भाई, पहले बता दे क्वेश्चन। सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं यहाँ पर कह रहा है, इस जगह पे सिंगुलर पॉइंट कह रहा है। तो देन आपसे कह रहा है पहला, x माइनस 1 इज x माइनस एक्स बराबर 1 इज द ओनली
तो सुनना भाई जरा आगे। तो कह रहे हैं x बराबर 1 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट, इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट, ये सिंगुलर पॉइंट है। अच्छा भाई, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं कह रहा आपसे, क्वेश्चन अलग है, एकदम अलग है। इसका मेथड हम बता दे रहे, आ गया तो बता ही दे। कह रहे x बराबर 0 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट। तीसरा कह रहा है ऑप्शन x बराबर 0 और 1 बोथ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 आर सिंगुलर पॉइंट। कह रहा है दोनों सिंगुलर पॉइंट है। और ऑप्शन 4 कह रहा है आपसे नीदर x इक्वल टू 0 नॉर x इक्वल टू 1, नीदर x इक्वल टू 0 नॉर x इक्वल टू 1 आर सिंगुलर पॉइंट। ना तो ये है ना तो ये है। तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना भाई, ये मेथड क्या होता है भाई। अब जरा सा मेथड नोट कर लो पहले, फिर बताएंगे, अपने आप कर लोगे फिर आप, कि अगर y डबल डैश प्लस का px y डैश प्लस का qx y इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन दी है, बी आ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक है, तो ये बात याद रखना भाई कि x टेंड्स टू, मान लिया कुछ भी ले लेते जरा, लिमिट देन लिमिट x टेंड्स टू a px, एंड अगर ये क्या कर रहा है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a px और लिमिट x टेंड्स टू a qx, बोथ, देन ऐसे लिखो, देन इफ ये अगर एग्जिस्ट, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखो वन और बोथ, वन और बोथ does not exist, then x बराबर a is singular point। ये बात याद रखना। कुल मिला के आपको इस फॉर्म में दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को वी राइट इन दिस फॉर्म, we write in this form, then the coefficient of y dash is px and the coefficient of y is qx, then we find limit of px at x equals to a and limit of qx at x tends to a, and if these limits does not exist, ठीक है, either one of the limits does not exist or both the limit does not exist, चाहे दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना कर रही हो, चाहे दोनों एग्जिस्ट ना कर रही हो, चाहे दोनों में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो या दोनों लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, चाहे दोनों में से एक लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो या दोनों लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो आप कहोगे x बराबर a क्या है, किस पर लिमिट निकाला आपने, a पर, तो कहोगे x बराबर a सिंगुलर पॉइंट। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर a पॉइंट सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन x इक्वल्स टू a इज नॉट सिंगुलर पॉइंट, तो वो सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है। क्लियर? अब जरा बता दो भाई, अब आप मेरी बात सुनो, आपको 0 और 1 के लिए पूछ रहा है सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं है, तो पहले तो आप काम ये करिए, इसको इरेज करिए, सबसे पहला काम तो इसको इरेज करिए, हटाइए यहां से इसको। अब देखो जरा सा, इसको पहले इसको सही से लिखो, जरा इसको सही से लिखो, पूरे में इससे डिवाइड कर दो जरा, x अपॉन x माइनस 1 y डैश और प्लस का 1 अपॉन x माइनस 1 y इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर कर देना, इससे कर दे तो px कितना आएगा जरा बताना, ये आ जाएगा इतना, और qx कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा इतना। अगर एक एग्जिस्ट ना कर रही हो ना तो दूसरी निकाले ही मत करो, क्यों, जैसे दूसरी निकालेंगे हम लोग। तो x 0 और 1 पे चेक करना है भाई, ये जब x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे ना तो x इक्वल टू 1 पे ही कितना आएगा जरा बताना जरा भाई, ये आपका आएगा 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, रख दो x बराबर 1 रखो, 1 अपॉन 1 माइनस 1 इनफाइनाइट, तो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करने मतलब देखो यूनिक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए,
तो डज नॉट एग्जिस्ट, जब डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स बराबर 1 इज सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्यू वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा वाला आ जाओ। अब x बराबर 0 पे कह रहा है, चलो 0 पे देखो जरा, 0 के लिए ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये करेगा, आप चेक कर लो, लेकिन दूसरा वाला नहीं करेगा, ये तो एग्जिस्ट करेगा 0 पे, जब 0 रखो 0/-1 0, ये तो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये जो है x टेंड्स टू 0 पे क्यों निकालो जरा सा, क्यों निकालोगे तो आ जाएगा 1/0, 1/0, 0-1 तो इनफाइनाइट, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको मालूम है भाई दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करा तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं हो, सॉरी, तो फिर वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर 0 भी क्या है फिर सिंगुलर पॉइंट। कोई डाउट हो तो हमको बताओ भाई, सिंगुलर पॉइंट निकालने का मेथड आपको समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया तो फिर बताइए। इसके क्वेश्चन नेट में तो कम लगे, गेट में कई बार आए हैं सिंगुलर पॉइंट वाले, हम गेट वाला भेजेंगे, अगर देखें अभी नहीं भेज रहे हैं, पूरा हो जाए गेट लगाओगे तो गेट वाले ने, लेकिन गेट के भेजेंगे क्योंकि वो चैप्टर वाइज नहीं है, तो आप पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, जो पढ़ते जाओ अच्छे से तैयार करते जाओ, ऐसा ना हो कि वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो और आपको आता ही ना हो और आप वही चीज पूछ रहे हो फिर से एक बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप पूरी जो पढ़ते जाना अच्छे से तैयार करते जाना, प्रीवियस क्वेश्चन जो लगा रहे हो लगाते जाना। अभी चीजें हैं, काफी चीजें बची है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो बची है वो अच्छी चीजें बची हैं आपकी, अब जो बची अच्छी चीजें बची है। मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हमने पहले ही कहा था, देख लेना आइगन वैल्यू की, रैंक की, इनकी जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 1.4 आपको लगाना है डिप्स की बुक से, सबको चैप्टर 1.4 लगाना है सबको डिप्स की बुक से। 1.4 1.3 करा दिया था हमने, 1.3 रॉन्स्कियन वाला था, 1.3 हमने रॉन्स्कियन वाला था, चैप्टर 1.3 करा दिया था हमने। अब डिप्स की बुक से सबको चैप्टर 1.4 लगाना है, जो प्रॉब्लम हो तो वो बताना हमको, डिस्कस करेंगे। फिर 1.4 के, हाँ डिप्स की बुक से 1.4 चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट, ये वो चैप्टर है जो आपने पढ़ा है, तीसरा जो आपने वो पढ़ा होगा CFPI वाला मेथड जो पढ़ा है आपने, वो वाला CFPI वाला मेथड, और वो भी जो होमोजीनियस पढ़ा है, दोनों का मिक्सअप है चैप्टर का, जो प्रीवियस क्वेश्चन है दोनों का मिक्सअप है, तो लगाइएगा, जो दिक्कत हो हमें बताइएगा। फिर 1.5 एकदम अलग है, वो अभी हमने पढ़ाया ही नहीं मेथड, पहले वो नहीं पढ़ाएंगे, पहले 1.6 वाला जो 1.6 वाला जो साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले वो पढ़ाएंगे, फिर आएंगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस में, वो एकदम अलग है, वो आपने कभी नहीं पढ़ा एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। तो पहले हम लोग 1.6 जो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है पीछे एक चैप्टर में छोड़ा है हमने, MD रायसिंघानिया जी की बुक में हमने एक चैप्टर छोड़ा हुआ है, तो पहले वो आएंगे, उसके बाद आएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे एग्जिस्टेंस यूनिकनेस, लास्ट में पढ़ाएंगे एग्जिस्टेंस यूनिकनेस, और फिर क्रिटिकल पॉइंट जो आपकी इस बुक में नहीं हुई है, ऑर्डिनरी डिफरेंस अभी MD रायसिंघानिया जी की बुक में इसमें नहीं है, तो फिर उसके बाद वो चीजें आएंगे हम लोग। एग्जिस्टेंस यूनिकनेस है लेकिन वो अच्छे से नहीं है, उस बुक में अच्छे से है, वो वाला जो है एडवांस वाली बुक है, तो अभी कोई बात नहीं, जो कह रखा है उतना लगाना है आपको, बस ज्यादा नहीं समझो, ज्यादा समझो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, बस 1.4 जो है 1.4 जो है वो आपको लगाना है बस, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं हम लोग। हाँ 1.3 में जो क्वेश्चन बचे थे लगा लेना पहले 1.4, और फिर 1.3 भी साथ में खत्म करके तब आगे बढ़ेंगे। 1.3 में एक आध क्वेश्चन जो बचे हैं उसको खत्म करके तब आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक है।